झेला मेला की आरती। झेला मेला की आरती ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले लिख लो आप, झेला और मेला की आरती होती क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब दूल्हा निकासी करने के, बारात चढ़ाने के बाद दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचता है, तो दुल्हन की जो माँ होती है वह दूल्हे की एक लंबी आरती करती है, जो कि कम से कम 15 से 20 मिनट लंबी होती है। उसी आरती को झेला मेला की आरती कहा जाता है। तोरण मारने के रिवाज के समय दूल्हे की सास के द्वारा उतारी गई लंबी आरती झेला मेला की आरती कहलाती है। इसके बाद आता है सहोई। सहोई यह क्या है, इसकी बात समझते हैं। दूल्हा दुल्हन का प्रभाव निश्चित करने के लिए नाक खींचने की रिवाज। जब झेला मेला की आरती हो जाती है तो सास के साथ जो अन्य महिलाएं होती हैं वह क्या करती हैं, सास सास ही करती है, सॉरी, जो सास होती है आरती के बाद में कोशिश करती है कि वह दूल्हे की चुपके से नाक खींच ले। अगर वह इस काम में सफल हो जाती है तो कहते हैं कि घर में हमेशा उनकी लड़की यानी बधू की ही प्रभाव रहेगा, और दूल्हा कोशिश करता है कि उसकी सास नाक ना खींच पाए। ऐसी कोशिश जो होती है उसी परंपरा को सहोई कहते हैं। हथलेवा। हथलेवा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हथलेवा है वर वधू के हाथ को आपस में जुड़वाना। राइट हैंड जो होता है, RIGHT, राइट हैंड जो होता है दोनों दूल्हा दुल्हन का, उनका दोनों का एक दूसरे के हाथ में हाथ देना हथलेवा कहलाता है। हथलेवा। अगला है गठजोड़। वर वधू के वस्त्रों में गांठ लगाना गठजोड़ कहलाता है, सामान्य सी बात है। पाणी ग्रहण। विवाह के 7 वचनों का बंधन जो होता है उसको हम पाणी ग्रहण बोलते हैं। कन्यादान। वैदिक विधि विधान से पिता के द्वारा पुत्री का जो दान किया जाता है उसे कन्यादान बोलते हैं। कन्यावल, इसको थोड़ा सा विशेष याद रखना है। कन्यावल क्या है, वधू पक्ष के वह व्यक्ति जो फेरे होने तक उपवास रखते हैं कन्यावल कहलाता है। वधू पक्ष के वह व्यक्ति जो फेरे होने तक उपवास रखते हैं कन्यावल कहलाता है। लोकई। लोकई ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दूल्हे को खाना खिलाते समय वधू पक्ष द्वारा दिया गया दान या नेग। शादी के समय जब जो हो जाती हैं कन्यावल वगैरह सब चीज़ होता है तो उसे भूख लगती है दूल्हे को, तो वह खाना नहीं खाता है, उस पर उसको वो दुल्हन पक्ष के द्वारा जो है वो वो दी जाती है, नेग दिया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में लोकई बोलते हैं। लोकई क्या है, वो एक तरीके का नेग है। सीख देना। सीख देना क्या है, सीख देना है विदाई के समय वर पक्ष के लोगों को वधू पक्ष के द्वारा कपड़े व रुपए आदि दिए जाते हैं। एक तरीके का ये मान के चलो दहेज। तो विदाई के समय वर पक्ष के साथ जो लोग आते हैं उनको जो विदा दी जाती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीख देना बोलते हैं। ये एक अलग परंपरा है, इसके बारे में याद रखना है हमको। मोमाटा चिकनी का कोथली, पूरा नाम है इसका मोमाटा। इसका दूसरा नाम आता है चिकनी कोथली। ये क्या है, विदाई के समय दुल्हन पक्ष द्वारा बर्तनों में मिठाई रखकर दुल्हन के साथ भेजी जाती है। जब विदा होती है तो वधू पक्ष के जो लोग हैं कुछ मिठाई बर्तन में रखकर दुल्हन के साथ भेज देते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, मोमाटा या चिकनी कोथली। थली पूजन। थली पूजन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। दुल्हन के वर घर में, ये वर गलत लिखा हुआ है, दुल्हन के घर में वर व वधू पक्ष, ये पूरा गलत लिखा है। दुल्हन के घर में वर व वधू पक्ष के द्वारा रसोई के दरवाजे पर मांडना, यानी जो हाथ छापे जाते हैं सामूहिक दोनों संयुक्त रूप से,
दूल्हा और दुल्हन दोनों छापते हैं, उसको ही बोलते हैं हम थली पूजन। थली पूजन वे कहने का मतलब जब विदाई होती है तो दूल्हा दुल्हन अपने हाथों को रसोई पर छाप कर जाती है। थापा ताम। थापा ताम क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। विदाई के समय दुल्हन पक्ष के द्वारा दूल्हे की पीठ पर कुमकुम माडना, मतलब थाप देते हैं ना, हल्दी लगे हुए पीठ को सूंघ देते हैं, ठुकाई करते हैं, उसको बोलते हैं थाप ताम। ठीक है। गोद भराई, जिसका दूसरा नाम मिलता है मुंड भराई। मुंड भराई भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसका एक और नाम है रंग भराई। रंग भराई ये क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। दुल्हन की विदाई के समय वर पक्ष द्वारा नेग देकर मूंगफली, बाजार नहीं, बाजरा, अनाज आदि बदी के ऊपर उछालना। यानी जब विदाई होती है तो दुल्हन की विदाई के समय जो दूल्हा पक्ष होता है वह उस महिला के ऊपर, जो विदा बहू होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नौछावर करता है, उसे गोद भराई बोलते हैं। ईसोरी। ईसोरी ये क्या है, विदाई के समय वर वधु द्वारा जीवन रथ मतलब जिस गाड़ी में विदा करा के लाते हैं उसमें दूल्हा दुल्हन बैठे रहते हैं, उसको पहले जीवन रथ बोलते थे। उस गाड़ी की परिक्रमा लगाई जाती है जिसे ईसोरी बोला जाता है। दुनिया के बच्चे तो चला रहे हैं, ड्रोन चला रहे हैं और जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए, और हमारी सरकारें हमें ये फालतू बातें पढ़वा रही हैं। क्या हो सकता है, देश का काम खराब है। इतनी मेहनत अगर हम किसी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अगर गवर्नमेंट कराती तो हम कितने आधुनिक होते आज के समय पर। फालतू बकवासों को पढ़ पढ़ के दिमाग खराब है। बार रोकना ये क्या है, वर वधु द्वारा प्रथम बार घर में प्रवेश करते समय बहन के द्वारा दरवाजा रोका जाना रोकना कहलाता है। इसको द्वार रोकना ही बोल देते, पर नहीं, बार बोलनी है, बेवकूफ़ बनने वाली बात है। हीरावणी, ये हीरावणी कौन सी परंपरा आ गई, वधू को ससुराल में दिया गया पहली बार कलेवा। ये हाँ याद करनी है, हीरावणी मुख्य है। जब विदा होकर पहली बार वधू अपने वहाँ ससुराल पहुँचती है तो उसे पहली बार जो कलेवा दिया जाता है उसको हम हीरावणी बोलते हैं। जात देना, जात करना बोलते हैं पूर्वी राजस्थान में, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इसको जात देना बोलते हैं। क्या होता है ये, वैवाहिक जीवन में मंगलकारी बनाने के लिए मंदिर में जाकर देवी देवताओं की पूजा करना क्या कहलाता है, जात देना कहलाता है। जो स्थानीय मंदिर होते हैं उसमें जाकर पहली बार वर वधू क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उसको जात देना बोलते हैं। सोटा सोटी प्रमुख परंपरा है, इसको भी याद रखना है। सोटा सोटी ये क्या है, वैवाहिक जीवन में झगड़ों से बचने के लिए वर वधू के द्वारा एक दूसरे को लकड़ी से पीटा जाता है, यह प्रथा सोटा सोटी कहलाती है। सुहाग थाल, नवविवाहिता द्वारा अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ पहली बार भोजन करना सुहाग थाल कहलाता है। धन्यवाद।